हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स इन इजी। आज मैं आपसे एक्सरसाइज 4.2 की बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसके अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसको मैं एक एक क्वेश्चन को देख लेता हूं। तो पहला क्वेश्चन जो हमें बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टर मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है मुझे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फैक्टर का यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो फैक्टर करने के लिए इस बीच वाले टर्म को, जो 3x है, इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे या घटाने पे ये -3 आ जाए और उनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -10 आ जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है। एक्स स्क्वायर, अगर मैं -3 को लिखूँ -5x प्लस 2x तो मेरा -3 आ जाएगा और इनके डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ जिनको अगर फैक्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं कर रहा हूँ तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे -10 इज इक्वल टू मैं 0 लिख दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक रफ के लिए समझा दूँ। जैसे -3 को मैंने क्या कहा कि -3 को आपको ऐसा लिखना है जिससे कि जोड़ने पे या घटाने पे -3 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए। तो जो स्टूडेंट जिनका फैक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं खास करके बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए -3, आपके माइंड में आ रहा हो गया -3 को तो मैं -2 और -1 भी लिख सकता हूँ, -3 हो जाएगा। बट -2 अगर यहाँ पे इसको -2 इंटू -1 किया जाए तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। बट हमें लाना कितना था, 10 लाना था। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। अब एक और अगर कोई सोच सकता है कि सर -3 को तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि -4 हो गया और यहाँ पे +1 लिख दिया मैंने, तो -4 और +1 अगर देखा जाए तो -3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बट -4 इंटू अगर 1 किया जाए, -4 इंटू और अगर यहाँ पे +1 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आंसर आएगा, -4। लेकिन हमें लाना -10 है। इसका मतलब है कि ये भी प्रोसेस गलत हो गया। तो आपको एक ऐसा स्टेप सोचना है जिससे कि इस डिजिट का प्लस या माइनस करने पे -3 भी आ जाए और उन डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो डिजिट है वो आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बार में, अगर आपका फैक्टर प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन आपको अगर नहीं आता है अच्छे से, तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बार बार बनाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन अगर आप बार बार बनाएंगे तो धीरे धीरे ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपको फैक्टर अगर नहीं आता है, अच्छे से अगर नहीं आता है, तो आपको पोलिनोमियल जो चैप्टर है वहाँ पे भी दिक्कत आती है और फिर इस चैप्टर में भी दिक्कत आती है। मतलब फैक्टर एक बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये सारे रूल गलत हैं। तो इसका रूल ये होगा कि -3 को अगर मैं यहाँ पे -5 अब +2 लिख दूँ तो -5 + 2 -3 आएगा। और अगर इनके डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए, -5 इंटू +2, ये +2 है, तो इस प्लस को ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 और 2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये देखिए -10 मुझे यहाँ लाना भी था और ये -3 यहाँ आ भी गया। इसका मतलब यही एक प्रोसेस है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसके लिए तो ये तो एक स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है कि हम इन दोनों डिजिट में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों डिजिट में से हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है और 5 यहाँ है, बट इधर कुछ नहीं है। इसका मतलब कॉमन जो दोनों में शामिल होता है वही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा -5 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 10 है, तो 2 की टेबल में 10 आता है, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x तो है बट इसके अंदर x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब हमें +2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर के सवालों में प्लस माइनस साइन वगैरह का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। इनफैक्ट मैथमेटिक्स में तो ये सब ध्यान रखना ही पड़ेगा।
तो इस चीज़ के लिए देख सकते हैं यहाँ पे x-5 यहाँ पर भी, x-5 यहाँ पर भी है। इसका मतलब अब जो अगला कॉमन आएगा x-5 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से अगर देखा जाए, ये x-5 में से देखा जाएगा, तो मैंने x-5 कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस 2 बचा। तो ये हमारा फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप सही से फैक्टर करेंगे तो ये x-5 जैसे इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम आता है। अगर आप सही करेंगे सेम आएगा, गलत करेंगे तो फिर उल्टा पुल्टा आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया कि इसका मतलब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब x-5 0 हो सकता है या x+2 = 0 हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो x = 5 हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो x = -2 हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन हो गया। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर x² का कोफिशिएंट जो है 2 है, तो इसलिए इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से होने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या लाना है, मुझे -12 लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही काम हो रहा था, बट x² का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 है, जिसकी वजह से 1 का मल्टीप्लाई -10 पे करने से -10 आया था। इसलिए इस क्वेश्चन में फ़र्क तो नहीं पड़ा था, बट यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ पे 1x लेके आना है और मल्टीप्लाई करने पे 12 लेके आना है। तो फिर ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे x2x², इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x, और यहाँ पे लिख सकते हैं -3x करेंगे तो -4x -3x x हो जाएगा, और -6 यानी कि 12 हो जाएगा। 4 3 से 12 हो जाएगा। यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x+2 लिख सकते हैं। 2x ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ हमने 2x ले लिया था, इसका मतलब यहाँ पे 2 बचा। तो अब यहाँ माइनस अगर कॉमन लें 3, तो यहाँ बच जाएगा x+2 बच जाएगा = 0। देख सकते हो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच रहा है, और यहाँ 6 में से कॉमन ले चुके तो 3 2 से 6। इसको फिर चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के बाद फिर दोबारा ये आना भी चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं x+2 और x+2 दोनों में सेम आ गया, तो x+2 फिर इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा -3, यहाँ 0। इसका मतलब x+2 = 0 हो गया, या 2x - 3 = 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं x = -2, और यहाँ लिख सकते हैं x = 3/2। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि √2x² + 7x + 5√2। तो √2 वाले, तो अक्सर बहुत से स्टूडेंट रूट वाला क्वेश्चन आने के बाद घबरा जाता है कि अरे यार ये रूट वाला आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वही रूल सब में सेम लगने वाला है। x² का जो कोफिशिएंट √2 है, इस √2 का मल्टीप्लाई 5√2 से कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे रफ करके आपको बताएं, √2 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है 5√2 से, तो हम जानते हैं कि जब रूट और रूट सेम मल्टीप्लाई होगा, रूट के अंदर अगर सेम डिजिट है तो रूट हट जाता है ना। √2 × √2 एक्चुअल में √4 होता है, और √4 का फिर √2 निकल के आता है। तो इसका मतलब √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब 10। हमें यहाँ पे क्या लाना है, एक्चुअल में अब 10 लेके आना है। ये हमारा क्या एक्चुअल में अगर देखा जाए तो हमें 10 लाना है। ये मन ही मन में आपको सोच लेना है। तो अब ज़रा देखिए, 7x को हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो कुछ नहीं करना है, x²। 7 को लिख सकते हैं 5x + 2x, 5 2 7 भी होगा, इधर 10 भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5√2 = 0। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। बचेगा यहाँ पे √2x, और यहाँ पे मेरा क्या बचेगा 5 बचने वाला है। अब यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2x है। अब मुझे चूंकि रूल कहता है कि जो आप यहाँ पे कॉमन लिए हो तो इसके अंदर जो चीज़ आया फिर अगले वाले ब्रैकेट के अंदर भी ये वाली चीज़ आनी चाहिए, तभी आपका फिर दोबारा कॉमन आएगा, वरना आएगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी x नहीं है। इसका मतलब है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे सिंपली सोच के नहीं कर सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको माइंड को और आगे से सोचना है कि अगर हम यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो फिर 2x + 5√2 ये नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमें कुछ थोड़ा सा आगे सोच करके काम करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे √2 कॉमन ले लें, √2, तो 2 कब आएगा, जब हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पे x, देखो ये स्टेप मिल रहा है हमारा। अब हमने √2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब यहाँ बचेगा 5।
तो ये हमारा ये स्टेप भी मिल गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, जिससे ये पता चल रहा है कि ये √2x और ये वाला चीज़ सेम आ गया। तो √2x + 5 हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गया, √2x + 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या x + √2 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो x का मान -√2 आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो √2x इज इक्वल टू -5 हो गया इधर जा करके, और x इज इक्वल टू -5/√2 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में आकर के इधर डिवाइड हो जाता है। फोर्थ पार्ट, इस तरह के सवालों में जो फ्रैक्शन के अंदर दिया रहता है, इसको एलसीएम लेने के बाद अगर फैक्टर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप बिना एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 8 जो है एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 × 2 = 16 - 8x और यहाँ 1, और ये 8 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने की वजह से फिर 0 बच जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरा फैक्टर जो है ना एक्चुअल में ये नहीं, अब ये हो गया, ये फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर का सवाल हो गया। तो अब हमें यहाँ पे -8 लाना है और इधर 16 लेके आना है। जैसा कि मैंने कहा कि x² के बगल में जो रहता है 16, उसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 16 लाना है मुझे। -8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम लोग 16x², इसको अगर -4x लिख दें तो -8 हो जाएगा, और -4 × -4 + 16 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0। आप सोच रहे हो 1 नहीं लाना है, क्योंकि 16 का मल्टीप्लाई 1 से करना होता है, तो 16 लाना होता है। तो इन दोनों में हम लोग देख सकते हैं कि 4x कॉमन है, तो यहाँ पे 4x बच जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 4x है, +1 है, +1 कॉमन लेंगे तो नहीं होगा, -1 कॉमन लेने पे हमारा ये प्लस में बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 4x - 1 यहाँ पर भी है, 4x - 1 वहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x - 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या 4x - 1 फिर से 0। इस ऐसा करने पे 4x इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और यहाँ पे ऐसा करने से भी वही चीज़ आएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 1/4 आएगा। दोनों का रूट सेम आ गया। 20 लाना है माइनस, और इधर क्या लाना है बताइए, इधर 100 लाना है, तो ये 100 लाना है, और यहाँ पे -20 लाना है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो 100x², इसको अगर -10x और -10x लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, देख सकते हो यहाँ पे -10 -20 हो जाएगा, और -10 × -10 + 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 10x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 10x - 1 बच जाएगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x - 1 बच जाएगा। अब दोनों में फिर वही आ गया, 10x - 1 इधर भी है, और 10x - 1 इधर भी 0 हो गया। अगर 10x - 1 को 0 कर दिया जाए तो ऐसा, और 10x - 1 को 0 कर दिया जाए, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/10 आएगा, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1/10 आएगा। क्वेश्चन 2 कहता है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1, उसको मुझे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 71 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। उसमें लिखा हुआ है कि जॉन एंड जाविन, जो जीवांती है, ये दोनों के पास कहता है 45 मार्बल्स हैं, और उसके साथ क्या कहता है, दोनों मिलाकर के 45 है। उसमें फिर क्या कहता है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब फिर दोनों लोग जो है ना 5 मार्बल गायब हो जाते हैं, उनके गायब हो जाते हैं। एंड उसके बाद कहता है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124, मतलब 5 मार्बल दोनों के पास जब गायब हो गया, जब उसके बाद जो मार्बल बचा उसके पास, उनका प्रोडक्ट कितना है 124 है। तो फिर आगे कहता है वीड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब पहले उसके पास कितना मार्बल था, नहीं गायब होने के बाद जो हुआ वो तो नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है कि वी टू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट, मतलब शुरुआत में उसके पास कितना मार्बल था। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं लेट जॉन हैड x मार्बल्स, तो जीवांती कितना होंगे, जीवांती क्योंकि दोनों का जो सम है वो 45 है,
मतलब अगर जॉन के पास x है तो जीवांती के पास 45 में से घटाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए दोनों के पास मान लो कि 45 इसमें था। अगर जॉन के पाज 10 है, सपोज डेट 10 मार्बल जॉन के पास है, तो जीवांती के पास क्या होगा, 45 में से 10 माइनस कर देंगे, मतलब 35। अगर इसके पास x है तो 45 माइनस एक्स करना पड़ेगा, 45 माइनस एक्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहता है क्वेश्चन में आगे कि 5 मार्बल लॉस्ट हो गया, तो आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स तो क्या हो जाएगा, जॉन के पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, x माइनस 5, और जो जीवांती के पास बचेगा वो कितना बचेगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब उसके बाद कहता है वी वुड लाइक टू फाइंड, अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ 124। अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट किया जाए तो 124। तो अब जो मार्बल बचे हैं उनके पास ये बचा है और इसके पास ये बचा है, फिर इसका अगर प्रोडक्ट किया जाए तो 124 आता है। तो हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो इसको मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x से 40 का मल्टीप्लाई 40x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 5 4 से 20 यानी कि 200 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, इधर 124 हो जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं और 5x को यहाँ रख लेते हैं। 5x और 40x को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा ये हो जाएगा 45x, ये 40x ये 5x। उसके बाद यहाँ पे माइनस 200 है, इधर माइनस 124 यहाँ बच जाएगा 0। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 0, ये 2 और ये 3 24। ठीक है। अब चूंकि x माइनस में इसको पॉजिटिव कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो एक्स का माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस का माइनस कर देगा तो माइनस 45x हो जाएगा, और ये प्लस 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसको जोड़ मतलब 45 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे 324 है। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको सजेशन देता हूँ कि अब ये थोड़ा सा बड़ा फैक्टर है, 324 को मल्टीप्लाई सोचना और फिर इसको 45 के बारे में देखना, तो ये थोड़ा सा बड़ा फैक्टराइजेशन है। तो ऐसे सवालों में अगर आपसे फैक्टर अगर आसानी से नहीं हो रहा है तब तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लेना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया है कि नहीं इसे आपको फैक्टर से ही करना है, जैसा कि ये क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, उसमें हालांकि फैक्टर वर्ड नहीं लिखा उस क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन, इतना सॉल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ फैक्टर करने के लिए एक तरीका बताता हूँ कि ऐसे सवालों क्या करना चाहिए कि 3 2 4 है, इसका ऐसे एलसीएम ले लीजिए आप और प्राइम फैक्टर कीजिए, मतलब छोटे से छोटे नंबर से इसको पहले एलसीएम लीजिए। ऐसा नहीं कि ये आगे मतलब बहुत बड़े नंबर से कट रहा है उसको ले लेते हैं, नहीं छोटे नंबर से। तो सबसे पहले छोटा नंबर देखते हैं, 4 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 से 2 और 2 6 से 12, यहाँ हो जाएगा 2 2 से 4, फिर 2 से कटेगा 2 8 16, 2 1 से 2, अब 81 हो गया। अब 81 9 से भी कट जाता है, लेकिन नहीं, मैंने क्या कहा कि आपको छोटे छोटे लेना है, जब सबसे छोटा नंबर है तो 9 से पहले 3 से भी कट जाएगा, तो 3 से लेंगे। इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको हम लोग अभी जोड़ेंगे, उसको मतलब जोड़ेंगे घटाएंगे मिलाएंगे उसको भी। तो 3 से कटेंगे, 3 2 से 6 और यहाँ पे 2 3 7 से 21, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 से 3 9 से 27, फिर 3 3 से। तो आप देख सकते हो क्या आया। अगर यहाँ देख सकते हैं 2 दूना 4, ठीक, और 12 3 36, ये कितना हो रहा है, 2 2 से 4 3 से 12 3 से 36, यहाँ पे 36 हो गया यहाँ तक का। इधर कितना हो गया, 3 3 से 9। तो अगर 9 का मल्टीप्लाई इतना करेंगे तो ये आएगा, और 9 और 36 45 भी होता है। तो ये अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा, ऐसे पेयर बना कर देखा जाता है कि कौन से पेयर से मैच कर रहा है ये, तब जाकर के ये आ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही हो सकता है, 1 2 क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होगा, ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 36x अब माइनस 9x अब प्लस 324। देखिए
माइनस माइनस यहाँ पे दोनों माइनस में, इसलिए -45 हो जाएगा। डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे 324 भी आ जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x -36, यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे तो x -36 ही आएगा। रीज़न क्या है कि 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54, 5 9 3 27, 5 32, सेम सही आ गया। इसका मतलब यहाँ पे x -36 कॉमन लेंगे तो x -9 = 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक आएगा x = 36 आएगा, और यहाँ पे x = कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, x = 36 और x = 9 आ गया। तो हमने एक माना था 45, टोटल सम कितना दिया हुआ है 45, और x को हमने जॉन को माना, मतलब x जॉन जो है या तो 36 मार्बल रखा है या 9 मार्बल रखा है। दोनों ही प्लस में आ रहा है, दोनों ही संभावना हो सकती है, नहीं माइनस में तो आया नहीं दोनों, तो या तो वो 36 रखा होगा जॉन या 9 रखा, चूँकि दोनों जॉन को ही तो हम लोगों ने माना है ना, 9 एक्स माना था। तो इसका मतलब ये हो गया आगे इस क्वेश्चन के अंदर कि आप देख सकते हो कि जॉन जो हमने माना था वो क्या माना था, एक्स माना था, और जीवांती को मैंने माना था 45 - एक्स। अगर एक्स, इसका मतलब जॉन के पास क्या आया, 36 आया, 36 या 9 आया। और जीवांती की बात करें अगर हम लोग तो 45 - 36 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। या अगर 45 - 9 करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। नहीं, अगर 45 में से 9 घटाएंगे तो 5 - 6 15 यहाँ बच गया 9, यहाँ कट जाएगा। अब अगर 45 में 9 घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 9 6 15, यहाँ बच गया 3। मतलब ये कि जीवांती के पास भी वही कंडीशन आ रही है, 9 आ रही है 36 आ रही है। लेकिन ऐसे तो 36 अगर इसके पास होगा तो 9 इसके पास रहा होगा, तभी 36 और 9 कितना होगा, 45 होगा। 9 इसके पास रहा होगा तो 36 इसके पास रहा होगा, तभी 9 और 36 का सम कितना होगा, 45। मतलब अगर जॉन अगर 9 रखा होगा तो जीवांती कितना रखे होंगे, 36 रखे होंगे। दूसरा कंडीशन बन जाएगा, जॉन अगर 36 रखा होगा तो जीवांती के पास कितना आएगा, 9। चूंकि इन दोनों को जोड़ने पे 45 आना भी चाहिए, या 45 आ भी रहा है, दोनों को सम करोगे तो 45 आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जैसा कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। इसके आगे क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है, आप बुक से देख सकते हैं। इन ए डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज टू फाउंड बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो इसमें कह रहा है कि जो कोई फैक्ट्री है, मतलब कुछ सामान बनाती है, होगा ना, कुछ फैक्ट्री है सामान बनाती है, तो वो एक सामान के प्राइस के बारे में कह रहा है, एक सामान की प्राइस के बारे में कह रहा है कि एक सामान की प्राइस उतनी ही है जितना कि वो 55 से अगर माइनस कर दिया जाए टोटल सामान जितना बनता है। नहीं, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कंपनी जो है, मान लो एक दिन में 20 सामान बनाती है, और सामान हम मान लेते हैं ये क्या बनाती है, मान लो 20 बल्ब बनाती है कंपनी। तो एक बल्ब की कीमत के बारे में इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज टू फाउंड बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि कंपनी अगर 20 सामान मान लो बनाती है, वो 20 सामान मैंने बल्ब मान लिया, तो हम एक बल्ब की कीमत को निकालना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कह रहा है कि एक बल्ब की कीमत कितनी है, 55 से आप माइनस कर दीजिए ये 20 को, मतलब जितना सामान बनाया उतना माइनस कर दीजिए, तो हमारा वो एक बल्ब की कीमत बताएगा, है ना। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 55 माइनस द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन ए डे। मतलब उस आर्टिकल जितना एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया कि 20 सामान कंपनी बनाती है, तो एक सामान की कीमत उतना ही है जितना कि उस 55 में से इस 20 को माइनस कर देना है, तो वो एक सामान का दाम बताता है। तो अगर मान लीजिए कि कंपनी इस 20 के जगह पे x सामान बनाती है, तो एक सामान का मतलब x बल्ब बनाती है, तो एक बल्ब की कीमत कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x हो जाएगी एक बल्ब की कीमत। अब मैं कहूँ कि टोटल प्राइस कितना होगा, तो टोटल प्राइस, तो 1 बल्ब की प्राइस इतनी है, तो ये टोटल बल्ब है, इसका मतलब x से इसका क्या करना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन है, तो बनाना है हमें किस तरह से है इस लैंग्वेज को आप देख लीजिए कि मान लेंगे कि लेट कॉटेज इंडस्ट्री ही है, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल, तो द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज कितना होगा 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स आर्टिकल कितना हो जाएगा x इंटू 55 माइनस एक्स, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, तो ये टोटल कॉस्ट कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 750। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, तो मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x है ना यहाँ पे, और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर इसका हमें क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो वही तरीका हम बता रहे हैं आपको फिर से कि 750 को हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले लेते हैं ना समझने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 से 6, 2 7 से और 2 5 से 10, ये फिर 7 5 3 से फिर हो जाएगा 3 3 दूना 6 2 5 3 5 6 3 दूना 3 का 3 और 17 है, 3 5 6 15 हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे यार 3 का 3, यहाँ 3 दूना 6 1 3 5 15, सही तो था। फिर 5 से 5 दूना 10 2 5 25, फिर 5 से 5 25। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ देखें 5 या 15 दूना 30, ये 30 बन रहा है यहाँ पे, यहाँ 25 बन रहा है। 30 और 25 का कम्बिनेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये 55 आ रहा है। तो 30 25 का कम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, चूँकि माइनस में है तो माइनस 30x लिख दो और माइनस 25, तो माइनस 55 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई करने में 750 भी हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस अगर 25 कॉमन लिया जाए, यहाँ पे x था तो माइनस 25 कॉमन लिया जाए तो यहाँ x माइनस ऑफ 30 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में फिर 750 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 30 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 25 हो जाएगा 0। तो हमारे पास पच्चीस और x कॉमन लिया तो x माइनस 30 और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो 25, x माइनस 30 हो गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 30 हो गया या x इज इक्वल टू 25 हो गया। क्वेश्चन 3, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इस सवाल को लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 27 दिया हुआ है, तो ये 27 माइनस x हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2 नंबर इस तरह से है ना, ये 2 नंबर है और दोनों का सम कितना है 27 है। अगर इसको हम x मान लिए तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला इधर यहाँ माइनस हो जाएगा ऐसे करके, मतलब 27 माइनस x हो जाएगा। इसको निकालना हो तो मुझे इधर भेजना पड़ेगा ना भाई, इसको निकालना है तो इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए 27 माइनस एक्स। बहुत से स्टूडेंट x माइनस 27 कर लेते हैं, कभी कभी जो है x माइनस 27 कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि x माइनस 27 है या 27 माइनस एक्स है, जो क्लास 10 के स्टूडेंट है तो उससे कभी सोच लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे क्लास में बढ़ेंगे फिर आपके माइंड में से बातें नहीं आएंगी। अगर कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इस तरह से इस दिमाग में अप्लाई कर दें कि भाई किसको किधर भेजना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमको कहता है
कि इनका जो प्रोडक्ट है ये 182 है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 182 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 27x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। फिर इधर लेके आओ माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला है प्लस 27, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, ऐसे उतारे, इसको इधर ले आओ माइनस 182, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 27x, ये प्लस हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है, तो अब इस फैक्टर के लिए फिर वही काम करो, यहाँ पे 182 लाना है, तो इधर शॉर्टकट में हम बता देते हैं ऐसे 182, तो ये 2 9 से 18, 2 1 से इतना, और यहाँ 9 और 10 हो गया, तो इसका मतलब किसी से जाएगा नहीं, इसका 13 से तो चला जाएगा, 13 टेबल में आता है, 13 7 से 91 होता है, 37। तो दो चीज़ें बनी हैं, यहाँ 13 दूना 26 और 7, तो 26 और 7 का तो रिलेशन अगर करा जाए तो कुछ नहीं बनने वाला था, पर 26 हो जाएगा इंटू 7, मल्टीप्लाई तो उतना आएगा, बट 26 और 7 को जोड़ने पे या घटाने पे 27 तो आएगा नहीं, तो दूसरा सोच लेते हैं, 7 दूना 14 देख लेते हैं, और यहाँ पे 13 देख लेते हैं, तो 14 और 13 को जोड़ने पे 27 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नहीं, तो ये आ गया, तो यहाँ पे x माइनस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन लोगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 13 हो गया और x माइनस 14 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो वो नंबर जो है x है, मतलब पहला नंबर या तो 13 है या 14 है। तो अगर 13 रखोगे, x इज इक्वल टू अगर 13 रखा जाए तो दूसरा नंबर कितना आएगा, है ना, ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर अगर बात करें तो फर्स्ट है ये, तो सेकंड आ जाएगा 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। और अगर हम x इज इक्वल टू अगर 14 रखेंगे तो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13, नहीं 13 14 यहाँ पे भी आ रहा है और 13 14 यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों केस में 13 14 आ रहा है। इसका मतलब नंबर्स चूँकि दोनों में कुछ कॉमन है नंबर, अगर ये बिल्कुल डिफरेंट होता तो फिर हम लोग कुछ और सोचते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है, 13 14 यहाँ 13 14 यहाँ, तो नंबर 13 और 14 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, अगर आपने पहला इंटीजर x प्लस 1 मान लिया तो दूसरा इंटीजर x प्लस 2 भी ले सकते हैं, इससे भी सवाल बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x, तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा x प्लस 1। आगे आता है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिसके स्क्वायर का सम नहीं, सम का स्क्वायर नहीं करना है, सम का स्क्वायर नहीं बल्कि स्क्वायर का सम, मतलब पहले इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है, फिर सम करना है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दोनों को जोड़ के स्क्वायर करना है या स्क्वायर करने के बाद जोड़ना है, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो लैंग्वेज में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर, है ना। अगर इस लैंग्वेज में भी आपको क्लियर ना आए तो बोर्ड एग्जाम में किसी भी जो स्टेट का बोर्ड होता है या सीबीएसई बोर्ड होता है तो उसमें दोनों पैटर्न को क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश मीडियम भी लिखा रहेगा और हिंदी मीडियम भी लिखा रहता है। मोस्टली ऐसे ही बोर्ड में होते हैं जनरली। जैसे सीबीएसई बोर्ड में मुझे कंफर्म पता है कि हिंदी मीडियम से भी क्वेश्चन लिखा रहेगा एक साइड में, और एक साइड में इंग्लिश मीडियम से लिखा रहेगा। तो अगर आपको इस तरह का कन्फ्यूज़न आए इस लैंग्वेज को पकड़ने में तो आप फिर हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन रहेगा बट लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क रहेगा। तो उस क्वेश्चन में हिंदी से आप इसको पकड़ में आ सकता है कि भाई क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज ना, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करना। इसके बाद का काम तो बस वही है, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, इसको कुछ नहीं किया। ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 2x, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ 365 है, इधर से 365 लेकर अगर आएंगे
तो -364 हो जाएगा घटने के बाद, तो ये हो जाएगा 0। अब इसका मतलब ये हो गया कि मुझे फैक्टर करना है 2x का, और यहाँ पे 364 का मल्टीप्लाई अगर 2 से किया जाए, 2 इंटू 364 अगर किया जाए तो ये 728 आ रहा है। सही है, 728। मतलब मुझे यहाँ पे फैक्टर करने पे, जोड़ने पे या घटाने पे +2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 364 आना मत चाहिए, नहीं बल्कि 728 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही काम बता दिए जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था तरीका, कि आप इस तरह का फैक्टर आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि या तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर लीजिए, या आप इस तरह एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2 से, 2 3 = 6, यहाँ पे 2 6 = 12 और 2 4 = 8, ये आ गया। फिर 2 से आएगा तो ये हो जाएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4। फिर यहाँ से 2 आएगा, 2 9 = 18, 2 1 = 1, फिर ये 13 का टेबल में आता है 7। तो हमने बताया था अभी कि इसको जब एलसीएम लेंगे तो प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर मतलब कि छोटे से छोटे डिजिट से इसको पहले स्टार्ट करना है, ये नहीं कि सीधे बड़े डिजिट से कर दिया तो फिर आपको मैच नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे लाना है 2, तो अगर 2 2 = 4, 2 = 8 करें, यानी कि 8 को इधर रखें और 13 से 91 को इधर रखें, तो 91 और 8 का कुछ प्लस माइनस करने पे 2 नहीं आएगा, नहीं मल्टीप्लाई करने पे तो हर केस में 364 आएगा, कि किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 364 आएगा। तो कुछ और सोचना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ देख लेते हैं हमें कि अगर हम लोग यहाँ पे 13 और 2 को एक साथ रखे, 26 रखे, और यहाँ पे हो गया 7 दूना 14 दूना 28, और 28 लिख दिया है ना, इस 28। तो इसको अगर माइनस कर दिया जाए अभी तो ये 2 भी आ जाएगा, तो हो गया मेरा काम। 26 और 28 का यहाँ पे पूरी कहानी बन के आ रही है। तो इसको मैं अब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख लूँ 2x² प्लस, इसको लिख दो 26 नहीं बल्कि प्लस में है ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 28, पहले लिखो 28x, अब -26x, तब जा करके ये प्लस में आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे 364 भी आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x + 14, यहाँ -26 कॉमन लोगे तो बिल्कुल x प्लस, चूँकि 26 और 24 यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे 100% क्या आने वाला है, 14 ही आने वाला है, = 0। 26 और 26 का मल्टीप्लाई 364 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x - 26 इधर आ गया, और यहाँ पे x + 14 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x = 26/2, यहाँ सॉल्व करोगे तो x = -47। ये नॉट पॉसिबल। रीज़न क्या है कि क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव तो ले नहीं सकते। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 13। x का मान कितना आया, 13। तो एक इंटीजर 13 हो गया, अगला इंटीजर x + 1 है, तो x + 1 = 14 आ गया। तो दूसरा इंटीजर क्या आ गया, 14 आ गया। 13 और 14 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो मतलब एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज को पहले से बोल दिया है। मान लो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AB इसका हम मान लेते हैं एल्टीट्यूड है। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये एल्टीट्यूड जो है इससे 7 कम है, ये वाला, ये एल्टीट्यूड इससे 7 कम है। तो ये कितना है, पहले ये पता करना पड़ेगा। ये पता हो जाएगा तभी इसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर तो हम लोग बेस को x मान लें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे बनेगा, लेट बेस इज x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x - 7, है ना। एल्टीट्यूड जो बेस से 7 कम है, और हमें हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 3 है। तो हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो मतलब ये हो गया कि x² + x - 7 का स्क्वायर = 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x² + 49 - 14x = 169। a - b का होल स्क्वायर लगा दिया तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 14x, और यहाँ पे 49 है, इधर -169 = 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो x² - 14x
यहाँ पे 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, यहाँ बच जाएगा 1 ना। इसको घटा लेते हैं, 9 में से 9 0, 6 माइनस 4 2, 1 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, तो ये तो माइनस में आएगा चूँकि ये बड़ा है। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन लोगे यहाँ पे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेने के इधर हो जाएगा 0, यहाँ 0, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करके आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी सा दिख रहा है, बट ज़्यादा कोई मुश्किल इसमें है नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ 40 आर्टिकल्स इन ए डे, इट वाज फाउंड टू बी, इसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे डैश डॉट 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 लगाने का मतलब ये है कि इसके आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन जो कि काफ़ी लंबा है तो इसलिए बोर्ड पे लिखना थोड़ा टफ काम हो रहा है, तो इसे मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये लिखा है इसमें कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है, सॉरी उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उसका जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है एक आर्टिकल की कीमत। अब इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि बोल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। बोल ये रहा है कि मान लो कि कोई कंपनी, सपोज डेट, अभी हम लोग एक्स वगैरह बाद में मानेंगे, मान लीजिए कि कोई कंपनी जो है 20 बल्ब बनाती है। अभी मैंने इसी तरह का एक एग्जांपल किया था, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। तो 20 बल्ब बनाती है, तो 20 बल्ब बनाती है डेली, एक कंपनी बनाती है मान लेते हैं। तो एक बल्ब की कीमत को बताने के लिए इतनी सारी कहानी लिखा गया है ना, इतनी सारी लंबी चौड़ी जो कहानी दिया गया है वो एक बल्ब की कहानी बताने के लिए कहता है। वो आर्टिकल जो बोला है कि एक बल्ब मान लो है, एक बल्ब की कीमत उतनी ही है जितना कंपनी बल्ब बनाती है, उसका 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए, 2 गुना करके 3 जोड़ दिया जाए, जो सामने डिजिट निकल के आएगा वो एक्चुअल में एक आर्टिकल की कीमत को बताएगा। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल was 3 more than twice the number of article produced on that day। मतलब वो कंपनी जितना सामान बनाती है वो एक सामान की कीमत बता रहा है कि उतनी ही है कि अगर कंपनी जितना सामान बनाई उसके 2 गुना से 3 बढ़ा दिया जाए तो जो मेरे पास एक डिजिट क्वांटिटी निकल के आएगी वो एक्चुअल में एक सामान का कीमत है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 20 सामान ले लिया। मैं मान लेता हूँ कि 20 बल्ब कंपनी बनाती है, कोई बल्ब बनाती 20, तो एक बल्ब की कीमत बताने के लिए इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के क्या कह रहा है कि एक बल्ब जो है मेरा कीमत कितना देगा, कितना बना है, बता रहा है कि ये कंपनी जितना बनाया उसको 2 गुना कर दो, 20 गुने 2, इसमें 3 जोड़ दो, मतलब कितना हो गया ये 43। एक्चुअल में 43 एक बल्ब की कीमत हो गई। उस कंपनी के डबल सामान जितना बना उसको डबल करके 3 जोड़ दो आगे, जो डिजिट मेरे पास आएगा वो एक्चुअल में एक बल्ब की कीमत है। तो इसमें यही कह रहा है। तो एक बल्ब की कीमत 43 हो गई। अब टोटल बल्ब कितना बना रहा है भाई, तो 20 बना रहा है। तो अगर टोटल बल्ब को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये टोटल बल्ब कीमत हो गई। तो आगे कहता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो यहाँ तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने तो एक डिजिट लिया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना है, 90 है। तो इसको देखो कैसे करना है काम। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट द कंपनी प्रोड्यूस एक्स आर्टिकल। एक्स आर्टिकल का मतलब कुछ सामान बनाती है ना, जैसे हमने 20 बल्ब लिया तो यहाँ पर 20 की जगह हमने क्या लिया, एक्स लिया। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल इस कितना है, 2x + 3 हो गया, उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। तो टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3। एक सामान कीमत इतना है तो x सामान कीमत इतना हो जाएगा। वो बुक के अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट 90 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे माइनस 90 आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। इसका मतलब मुझे 90 और 2 180 लाना है। यहाँ पे कितना लाना है, 180। तो 180 को हम लोग यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 9 से 18 और यहाँ पे 0, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। तो इधर लाना है मुझे 3 और इधर लाना है मुझे एक्चुअल में 180 लाना है। तो 180 कैसे बनेगा भाई, 2 दूना 4 या 12, ये 12 ले लेते हैं, 5 या 15, 15 और 12 का है ना जोड़ घटा करने से 3 आ जाएगा, है ना। 15 माइनस 12 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। 15 देखिए 15 और 12, तो यहाँ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, माइनस 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और बल्कि यहाँ पे x भी बचेगा और यहाँ पे प्लस 15 हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके आप देख सकते हो, सेम आएगा। 6 माइनस 6 प्लस 15 माइनस 90, यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 15/2। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। कि रीज़न क्या है कि सामान है ना, कोई सामान निगेटिव में नहीं हो सकता है। कितना सामान बना रहा है तो निगेटिव में तो हो नहीं सकता है, प्लस होगा। तो वो कंपनी कितना सामान बना रही है, 6 सामान बना रही है। तो आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा पूछा है इसमें, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो टोटल आर्टिकल हो गया आपको 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो हो गया वो 15 हो गया। ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।